बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान उस दिव्य वृंदावन में विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते ठाकुर जी महाराज जो है अनेक आनंद ग्वाल बालों के साथ वन में लेते। और इस बात को सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, इस बात से भगवान कहे नंद नंदन श्री सुखदेव जी महाराज गुफा के अंदर ध्यान लगाए थे और जहाँ ये सब बात भगवान के चरित्रों की गुण की विवेचना करने में पड़ा कि भगवान ऐसे ग्वाल बालों के साथ नाचते हैं, इतने मनोहर है, इतने कोमल है, यहाँ गौओं को चराते हैं आदि आदि जितनी भी वराह पीड़म नटवर बपहु कर्ण योह कर्णिकारम, ये श्लोक की बात को सुनकर सुखदेव जी की चित्त जो है आधा पिघल गया। अर्थात जो व्यास जी महाराज भेजे शिष्यों को, जाओ सुखदेव जी महाराज जहाँ ध्यान लगा के जिस गुफा के सामने बैठे हैं तुम उन श्याम सुंदर की सुंदर सुंदर चरित्रों को और मंत्रों को गायन करो भागवत महापुराण। तो शिष्यों ने गुरु की आज्ञा को मानकर जाकर वहां गा रहे। तो गायन करने के बाद क्या हुआ महाराज ना, अब सुखदेव जी महाराज सोचने लगे कि भाई ठाकुर जी की तो रूप लीला माधुर्य आदि सब ठीक ठाक है, परंतु ऊपर ऊपर से चिकना हो, सुंदर दिख रहे, गाय रहे हैं, परंतु हृदय कमल क्या है। जैसे नारियों के लिए कहा गया शरत पद्मम उत्सवम वक्त्रम हृदयम क्षुरधाराभम। बोले शरत काल की कमल फूल की लालिमा जैसे इस विश्व में, इस पृथ्वी में विधाता के द्वारा उससे भी सुंदर नारियों का रचना किया गया, परंतु ऐसा भी विधाता ने इतने सुंदर नारियों के अंदर कभी कभी भयंकर क्रूरता भी भर दी है। अपने पति को ही मर्डर कर डालते हैं, अपने बेटे को ही मार डालते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को ही छोड़ जाते हैं विधर्मियों के साथ आदि। अर्थात उस कमल की लालिमा जैसे सुंदर, उससे भी ज्यादा सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु सुंदर स्त्री होने से क्या होगा, ऊपर का ही बड़ी पार्ट सुंदर है, लेकिन अंतःकरण न वो माँ के हैं, न बाप के हैं, न पति के हैं, न पुत्र के हैं, न किसी का सगा है। जब तक जिससे खाए उसको दिए दगा, ऐसा भी नारी इस जगत में पाया गया। कहने का तात्पर्य है कि सबता तो नहीं है, परंतु ऐसा भी गुण वाला नारियां इस धरती पर पाई गई और देखने में आया। तो जिस तरह रूप उस तरह गुण अगर हो तो वो नारी सर्व पूजनीय, सर्व वंदनीय, सर्व स्मरणीय रहता है। अगर रूप के साथ गुणवान हो तो वही नारी महालक्ष्मी, वही नारी जगत जननी आदिशक्ति, वही नारी राधा,
वही नारी महालक्ष्मी आदि उपमा दिया जा सकता है और दिया गया। नारियों को महानतम श्रेष्ठतम स्थान पर विराजमान कराया गया। लेकिन जहां इसी के ठीक विपरीत प्रतिकूल स्थिति में पाया जाए, रूप मात्र सुंदर हो तो बेकार है। तो इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज भी सोच रहे हैं, ये जो सुंदर सुंदर गीत गाए ये कौन गा रहा है पता नहीं, गुफा के बाहर। ये सचमुच क्या हृदय से भी इतना कोमल है? तो व्यास जी महाराज दूसरा श्लोक दिए थे शिष्यों को, तो दूसरा जब श्लोक सुनाए तब उनकी हृदय जो 50% था वो 100% हो गया। वो क्या था? बोले अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृजिदां तदन्नं कम्मादयालुं शरणं व्रजेम। ये श्लोक को महाराज सुनकर सुखदेव गदगद हो गए, गदगद हो गए। गदगद मतलब हृदय मन उस मूर्तिमान श्याम सुंदर की छटा को देखने के लिए व्याकुल हो गया। अब तो संशय निराकरण हो गया ना कि मेरे माधव जैसे देखने में सुंदर मनोहर और सर्वगुण संपन्न है, उसी प्रकार मेरे माधव की भी हृदय उतने ही पवित्र स्वच्छ है जो मैं सोच नहीं सकता। अहो वकील मुस्तान काल, अरे पुतना आई थी, घोर कालकूट विष लगा के स्तनों में। क्या करने? बोले मिलने नहीं, कपट वेश धारण करके। अभी मेरे लाला बहुत बड़े नहीं हुए, छोटे ही थे, बहुत कम उम्र के थे। श्याम सुंदर देवकी नंदन अभी अभी नंदगांव में नंद बाबा के वहां आए थे, पहुंचे थे, और कंसी की प्रेरणा से पुतना राक्षसी आ गई मारने के लिए। अरे इतने तो निर्दयी नहीं होना चाहिए कोई भी नारी को। मैंने अभी आपको कहा था कुछ देर पहले कि नारी का रूप और गुण अगर समान हो तो महान है, नहीं तो जय जय सीताराम है, जय जय श्री राधे श्याम है। नारी गुरु भी हो सकती है, नारी प्रभु भी हो सकती है, नारी आदि शक्ति भी हो सकती है, नारी आदि शक्ति भगवती भी हो सकती है। परंतु नारी के चरित्र की रक्षा स्वयं करे और मर्यादित नियम जो शास्त्र और जो वयोवृद्ध जन बनाए हैं उसमें अगर हो तो, नहीं तो आज सबको नमन है, किसी का निंदा नहीं है, किसी का निंदा करना आज कलयुग में ऐसा हो गया, सत्य को सत्य नहीं कह सकता, मिथ्या को ही सत्य कहो तभी जाके जी पाओगे। सत्य को सत्य कहना ही अपराध हो गया है, अपराध को अपराध कहना ही अपराधी है। बारे नंदलाला तेरी क्या लीला, भगवान जाने। प्रभु आपकी जो लीला देख के मन विचलित हो रहा है। क्यों? बोले उस पुतना को भी
जब स्तनपान किया तो आपने उसकी प्राण हर लिए, उसकी प्राण को आपने उस स्तन की रास्ते से पंच प्राण को खींच लिए, उसका राम नाम सत्य कर दिए। जिघांसयापि यद्यपि साध्वी, कंस के द्वारा प्रेरित होकर वह साध्वी कृष्ण को बच्चे के रूप में प्रेम करने नहीं आई थी, वह तो मारने के लिए आई थी। परंतु मेरे लाला क्या किया, बोले कि लेभे गतिम धातृजिताम, माता मारी, माता माँ का दर्जा दी। कोई है जो मारने आई और उसको हम माता की दर्जा दें, कोई मारने आए उसको हम पिता की दर्जा दें। कोई है ऐसा जो मारने आए बड़े भाई का दर्जा प्रदान करे। बोले मेरे माधव, मेरे मुरली मनोहर भगवान आज उनको मातृत्व की श्रेणी में रखा। बोले कम दयालु सर्वम ब्रजइनो, आहा भगवान दिव्य और सुंदर गति पुतना को दी। तो तुरंत शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भगवान ऐसे कैसे किए, क्या है? क्योंकि एक नारी को भगवान तो सम्मान देते हैं, तो भगवान के हाथ में एक नारी का वध होना ये तो अनुचित है, ये तो अपराध है। कहाँ यशोदा माँ के आंगन में खेलते हैं, यशोदा मैया को छड़ी देख के डरते, माँ बांध देती है उखल से तो डरते हैं, आग मीठका देंगे डर प्रकट करते, जो कि भ्रुकुटि विलोकत सृष्टि लय होई। अरे जिस परमात्मा की, जिस कृष्ण की भौं टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का लय पतन हो जाता है। उस सृष्टि की पतन लय करने वाला आज माँ यशोदा की छड़ी को देख के डरते हैं। यही है भगवान की भगवत्ता, यही है मेरे प्रभु की दयालु, अकारण करुणा दयालु। बोले कि वो कौन है, क्यों ऐसा किए? तो बोले हे शौनकादि ऋषियों, ये जो पुतना थी वो दूसरा कोई नहीं थी। बोले कौन थे? ना पूर्व जन्म में जब वामन बने थे भगवान, वामन रूप में बलि के वहां गए थे, और बलि के वहां जब यज्ञ में जाकर 3 पग भूमि को वरदान मांगे थे, तो वरदान मांगने से पहले भगवान वामन स्वरूप की जो ठेंगने से नाटे से दिव्य स्वरूप, एक दिव्य कांति और दिव्य आवाज झलक रहा है। वामन भगवान के और छोटे से कदम, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे कपुल और पूर्ण रूप से भद्र स्वरूप, दिव्य छटा को देखकर, उस दिव्य स्वरूप को देखकर बोले उसी बलि की पत्नी लालायित हो गई थी। क्या लालायित हो गई थी? बोले ऐसा कमनीय अद्वितीय व्यक्ति कि मेरा पुत्र शायद होता, मेरे गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेता,
पुत्री, तो मेरे गर्भ से पुत्री थी, ठीक ठीक, तो मेरे गर्भ से जन्म लेती तो ठीक रहता। अब उस स्वरूप को मैं निहारता रहता, टुकुर टुकुर इनकी प्रेम डूबा रहता, दिन रात में सेवा करता। इस प्रकार मनों में अनेक कामना लेते, लेकिन प्रकट बात नहीं थी, अंतःकरण में छुपी हुई थी। परंतु यह अंतर्जामी परमात्मा परमेश्वर वामन भगवान इसी एक लीला के कारण और इसी बात को जानने के कारण वामन जी को वामन भगवान के रूप में कहा गया, अर्थात किसी की अंतःकरण की बात को जान लेना, इसी का नाम भगवान है। भावनाओं को भांप ले, भावनाओं को जान ले, तो उस समय भगवान वामन ने कहा था एव वस्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हारी भावना के अनुसार मैं पुत्र बनूंगा। परंतु जब बलि को वर मांगा और छल किया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो छल करने के बाद छल को देखकर पुनः पुत्र ने पलट गई, कही कि ये पुत्र अगर ऐसा हो तो उसको जहर दे के मार देना चाहिए। तो इसलिए उनको भगवान वामन एक वस्तु कहा था, ऐसा ही होगा, पहले पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहिए, तो भगवान ने एक वस्तु कहा और बाद में कहा कि मैंने इनको जेल दे के मार दूंगी, तो भगवान ने एक वस्तु कहा, अर्थात दोनों एक वस्तु कैसे सत्य हो, इसी एक वस्तु को सत्य कर दिए भगवान, इसलिए भगवान कहते हैं। तो उस जन्म में तो नहीं कर पाए, न पुत्र बन पाए, न स्तनपान कर पाए, न सेवा कर पाई, न सेवा ले पाए, अब बाकी रह गई थी। तो भगवान जब कृष्ण के रूप में आए, नंदलाला बने, नंद भवन में आए, तब यह अवसर प्राप्त हुआ, एक साथ में दोनों कामना पूर्ति हुई। क्या न एक तो स्तन पान करा इसलिए माता हो, और दूसरी बात कि मारने के लिए बात कही थी, तो इसलिए मारने के लिए जो कालकूट विष है, जहर है, उसको लगाई थी, उसके कारण वो भी सत्य हुआ कि जहर देकर मारना चाहिए, तो ये वस्तु ही कहे थे भगवान। तो एन केन प्रकारेण किसी भी तरह भगवान भक्त की कामना को पूर्ति करते हैं, और उस कामना को पूर्ति करने के लिए भगवान ने पुत्र की पुत्र भी बने और शत्रु भी बने, और उस चरित्र को सुनकर सुखदेव जी महाराज गुफा से तुरंत बाहर निकल आए, क्योंकि कम वा दयालु, कौन ऐसा दयालु होगा, कितने विचित्र कामना और कितनी विचित्र लीला है कि दोनों एक वस्तु के पूर्ति की इच्छा रखे, कोमल भी बने, कठोर भी बने, प्रेम भी किए, प्रेमी भी है। तो ये तो इसी को सुनकर आ गए गुफा से बाहर। सुखदेव जी महाराज बोले, भाई आप सब जो गा रहे हो ये कहाँ से सीखे, और दो चार सुनाओ।
शिष्य लोग बोले कि हमें तो गुरु जी केवल 2 ही सिखाए। तो बोले और कहाँ मिलेगा? बोले और सीखने के लिए गुरु जी के पास चलो। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरुदेव भगवान कहाँ रहते? बोले वहीं रहते, चलो। लेके चले गए। अब गए तो व्यास जी महाराज पहुंचे। अब व्यास जी महाराज के पिता हैं सुखदेव जी महाराज। तो बैठे, संवाद हुआ। सुखदेव जी महाराज जी सांग पांग पूर्ण रूप से भगवान की इस दिव्य लीला का, दिव्य चरित्र का आस्वादन किए और दिव्य चरित्र का आस्वादन करते हुए ठाकुर जी जो है उनको आनंद दे रहे हैं और व्यास जी महाराज के पास बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तब आज यहीं पर विराम देते हैं। पुनः आगे ठाकुर जी के चरित्र यथा काल भवानी च, ठाकुर जी जब कृपा करेंगे पुनः फिर किया जाएगा अगले प्रसंग में। आज यहीं पर सुखदेव जी महाराज जी को पिता से मिलने दो, गुरु से मिलने दो और गुरु से विद्या आहरण करें, गुरु की आज्ञा पालन करें। इस सब का ध्यान रखते हुए आज इस यहीं पर विराम करते हैं। और आप सब दर्शक बंधु थोड़ी जो त्रुटि हुई है उसको परिमार्जन करेंगे, हमारे निवेदन है। और आगे राधे राधे 2 बार कीर्तन करते हैं। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, सभी ब्रजवासी की जय। ओम